Dear students, now we will start question 5 of exercise 8.4, chapter 8, Introduction to Trigonometry. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. इसमें सबसे फर्स्ट है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cosec थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। बच्चों, जब भी कभी हम आइडेंटिटीज को सॉल्व करें तो आपको याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 17 लिखी थी। जनरली हम 9 आइडेंटिटीज बोलते हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन साथ में वो छोटी छोटी सी जो हम लिखी थी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो सब हमारे दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमको ये बताता था कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए कोई एक फिक्स मेथड नहीं है, फिक्स तरीका नहीं है। आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैथ्स बताता है कि कौन सा इजी होगा और कहाँ से हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। जब भी आइडेंटिटी प्रूव करना है, हम 4 मेथड तरीके होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड शुरू करके राइट हैंड साइड पे चले जाएं। ओके, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, एक तरीका ये है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दें। या हम थोड़ा सा कुछ इसको सॉल्व करें, कुछ इसको बनाएं, कुछ ये बढ़े आगे, कुछ ये बढ़े और इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें। एंड द फोर्थ वन, जो फोर्थ है वो ये है कि हम आइडेंटिटीज को थोड़ा सा अरेंज कर लें और उसके बाद फिर इसको प्रूव करें। तो ये शुरू के जो 3 मेथड्स हैं ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 5 में एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट के लिए हम अदर देन टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, तब वो हमको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, सो हम इस आइडेंटिटी को स्टार्ट करते हैं। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ 5th आइडेंटिटी, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। ना सी हमेशा अपने को ये भी देखना है कि हमको जाना कहाँ है। हमें 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, मतलब कॉस में एक्सप्रेशन चाहिए। कॉस और साइन, सेक कॉसेक, टेन कोट, ये लगभग पैरेलल रूप से एक दूसरे के चलते हैं। कॉसेक थीटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि आगे इसमें क्या करें, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ कुछ हमको दिख रहा है कि हाँ साइन दोनों में आ जाएगा। साइन थीटा एलसीएम लिया, यू विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर होल अपॉन साइन थीटा स्क्वायर, दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा। नाउ यहां पर आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, हमेशा कई बार यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन वन माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फैक्टर कैंसिल हो गया, you will get 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, and that is your right hand side. Clear? Now the next question, cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a equal to 2 sec a। अब यहाँ पर वही है लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन। दूसरी बात क्या है, जो एक्सप्रेशन ज़्यादा बड़ा दिख रहा है उससे छोटे की तरफ जाइए, छोटे एक्सप्रेशन से बड़े की तरफ जाने का करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमें एडिशनल कुछ एफर्ट लगाने होंगे।
तो यहाँ पर बड़ा एक्सप्रेशन यही है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ए। अब हमें इसे सॉल्व करना है, और इससे क्या आना है, 2 सेक ए। 2 सेक ए मतलब कॉस ए। दो चीज़ें और ध्यान रखिएगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताई थी, फिर बता रहा हूँ कि जब आइडेंटिटीज़ हम प्रूव कर रहे हैं उस दौरान आपके जो सिलेबस के अंतर्गत है वो सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं, जिनमें कि जैसे कॉस ए है तो इसका स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तभी यूज़ करेंगे जब आपको स्क्वायर में टर्म दिया होगा। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्लियर? और अब यहाँ पर आप देखिए एलसीएम लेंगे, क्योंकि आगे करने के लिए कुछ नहीं है इसमें, हम किस में कन्वर्ट करें। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। दूसरी बात है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था, हम 3-4 स्टेप्स को आगे थोड़ा सोच लें धीरे से, कि यदि हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कोस होल स्क्वायर हो जाएगा, उसको ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, इधर कोस स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब आगे ये थोड़ा सा ईजी हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। तो हम इस मेथड पर इस पर आगे बढ़ेंगे। ना 1 प्लस साइन ए कॉस एलसीएम आया, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, यू विल गेट कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यू विल गेट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। देन ओपन कीजिए इसको, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। नाउ अगेन वी यूज आइडेंटिटी हियर। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ 1 यूज कर देंगे, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए आप जानते हैं कितना होता है, सेक ए, जो कि हमको प्रूव भी करना था। वही है कि हमेशा अपनी नज़र इस बात पर होनी चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, कहीं हम उससे अलग रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। देखिए, इसको भी प्रूव करने के लिए हमारे पास में 2-3 मेथड हैं। बुक में भी साइन कॉस से लिखा हुआ है। ओके, अच्छा है, साइन कॉस से करेंगे तब भी यहाँ पर अपन पहुँच जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि हर टी रेशियो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं से तब अपन पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी हम उस मेथड का भी यूज़ कर लें जिस मेथड में हमें आगे और भी आइडेंटिटीज़ ऑटोमेटिक सॉल्व होना मिल जाए। देखिए, मैं बताता रहूँगा आपको बीच बीच में कि इसमें इस एक आइडेंटिटी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको नियर अबाउट, अभी मान के चलिए नियर अबाउट 3 आइडेंटिटीज़ इसके अंदर मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हम ज़रा। यहाँ पर हम इस पूरे इक्वेशन को 10 में कन्वर्ट करेंगे।
tan theta. 1 minus cot theta, you can write this as 1 upon tan theta plus cot theta, so 1 upon tan theta whole upon tan theta आपने एलसीएम लिया, tan theta माइनस 1, इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट में डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, 1 अपॉन tan थीटा, tan आपका नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा. ओके, सो नेक्स्ट इसमें हम आते हैं ये tan थीटा यहाँ जाएगा, आप जानते हैं a अपॉन बी सी अपॉन डी, ए डी अपॉन बी सी. सो tan थीटा you will get tan square theta and tan theta minus 1. Now see here tan theta minus 1, ये 1 माइनस tan theta है, जो हम LCM लेंगे तो tan theta minus 1 लेंगे, तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन tan theta, 1 माइनस tan theta, you can write this as tan theta minus 1. Okay, now take the LCM. tan theta माइनस 1, tan theta माइनस 1 से कैंसिल हुआ, tan theta इंटू tan स्क्वायर थीटा, you will get tan cube theta minus 1. Okay, now tan cube theta minus 1, that is your a cube minus b cube. Okay, a cube minus b cube. So a cube minus b cube, as you know, a माइनस बी, क्लास 9th में ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो ये आपका हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी tan थीटा इंटू 1 प्लस 1 होल अपॉन tan थीटा माइनस 1. ये देखिए ये कैंसिल हो गया और आपको यहाँ पे क्या मिल गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा. क्लियर? नाउ अब आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा. यहाँ आपको मिल जाएगा tan थीटा, ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू tan थीटा, ये tan थीटा कैंसिल हो गया, प्लस 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा. ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, जो थर्ड आइडेंटिटी है इसमें कभी कभी उसका प्रूफ यहाँ तक पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम में भी आया है. ठीक है, तभी हमने इस मेथड का इस रास्ते का यूज़ किया कि हमने उसको साइन कोस में कन्वर्ट ना करके कोट में लेके आए, क्योंकि वहाँ से आपको यहाँ तक ये मिल जाएगा. ओके, क्लियर है? तो एक आइडेंटिटी जो आपकी थी, जो क्वेश्चन था उसमें हमको एक यहाँ तक भी मिल गई, यहाँ तक भी आपसे कभी पूछ लिया था. अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं. 1 प्लस tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, नाउ यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि 1 तो आपके रिजल्ट में है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा प्रूव करना है, तो 1 आपका आ चुका है, इसको हम टच नहीं करेंगे. साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. 1 प्लस, देखिए अगेन ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1.
साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। हम इसको ले सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, यू कैन राइट कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। और आप एज पर योर रिक्वायरमेंट चेंज कर दीजिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दैट इज योर राइट हैंड साइड। तो आपको अभी देखो मैंने बताया था कि एक यहाँ तक आइडेंटिटी है, दूसरा कभी कभी प्रूफ, ध्यान से देखें थोड़ा सा इस आइडेंटिटी को, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यह भी यहां से पूछ लिया जाता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा, और इसका यूज कई आइडेंटिटीज में और होगा, कई बार हम इसका यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। तो दो इसमें ऑलरेडी आइडेंटिटी, एक के पोर्शन के बाद में एक अपने को मिली है और एक अपनी मेन आइडेंटिटी थी जिसको अपन ने प्रूव किया था। क्लियर है? तो ये आपका राइट हैंड साइड है। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यहाँ जैसे हमने बताया था आपको, हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि जो बड़े टर्म्स हैं उससे जो बड़ा एक्सप्रेशन है, बिग एक्सप्रेशन है, उससे छोटे एक्सप्रेशन की तरफ जाएं, या स्क्वायर का टर्म है। और वही दूसरी एक और बात कि थोड़ा सा सोचें कि साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, वो 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोस को हम सेक में कन्वर्ट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स हमको सोचना है, जैसे हम चेस में सोचते हैं उसी टाइप से इसमें, क्योंकि बिना उसके कुछ भी रखते हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एटलीस्ट हमें 2-3 स्टेप्स में सोचना है, और साथ में ये भी देखना है कि हम जो है डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नाउ राइट हैंड साइड से यहाँ पर लेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर थीटा, एज यू नो it is equal to 1 minus cos square theta. So it is 1 minus cos square a upon 1 minus cos. 1 minus cos square a using identity a square minus b square, a minus b, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 है, अपॉन 1 माइनस cos a, कैंसिल हो गया और आपको यहाँ क्या मिल गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए। हमें सेक में आंसर चाहिए, ओके, दैट इज इक्वल टू सेक ए, आपने एलसीएम लिया, यू विल गेट सेक ए प्लस 1 और 1 प्लस सेक ए, आप चाहें तो 1 प्लस सेक ए लिख दीजिए इसको, अपॉन सेक ए, एंड दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो जाता है।